अभी हम लोग वर्ग 8 के लिए चतुर्भुजों को समझना ये हम लोग पढ़ रहे हैं। पिछले वीडियो में मैंने प्रश्नावली 3.1 का हल बताया था, कुछ डाउट भी क्लियर किया था। अभी प्रश्नावली 3.2 में शुरू कर रहा हूँ। ये 1 नंबर में आप देखिए दो चित्र है, आप देख रहे होंगे, इसको सामने से देखिए, दो चित्र हैं बाह्य कोण। तो इस तरह से ये 125 डिग्री है और ये भी 125 125 डिग्री। तो आपको मैंने इसके पहले भी वीडियो में बताया है कि चाहे जितनी भी भुजाएं हो और इस तरह से अगर बाह्य कोण, सभी बाह्य कोणों की माप 360 डिग्री होती है। तो इसको हम लोग ये है, ये इसको जोड़ते हैं। तो देखिए 125 प्लस 125 प्लस x डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री। बहुत ही आसान है, इन दोनों को जोड़ दीजिए। 250 डिग्री जोड़ x डिग्री बराबर 360 डिग्री। अब देखिए x बराबर या x डिग्री बराबर जो कहिए 360 डिग्री माइनस 250 डिग्री इम्प्लाइज x इक्वल टू 0, 6 में 5 1 3 में 2, यानी कि 110 डिग्री इसका मान हो गया। दूसरा जो चित्र है उसमें भी आप उसको स्वयं बनाने का प्रयास करेंगे। इसके बाद प्रश्न संख्या 2 में हम आएंगे। प्रश्न संख्या 2 में एक समबाहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण की माप ज्ञात कीजिए, जिसकी पहला एक समबाहुभुज है तो प्रत्येक बाह्य कोण की माप, भुजाओं की संख्या कितनी है? 9 भुजाएं। आप हमेशा पहले से मैं बताया हूं कि जितनी भुजाएं रहेंगी उतना ही कोण भी बनेगा। इसलिए कोणों की संख्या बराबर 9 हो गया। अब देखिए, तो प्रत्येक कोण का माप अगर मान लेते हैं हम, माना कि प्रत्येक कोण, इसको बाह्य कोण लिखिए क्योंकि समबाहुभुज है इसलिए सभी बाह्य कोण बराबर होंगे। प्रत्येक बाह्य कोण बराबर x मान लीजिए, इसलिए सभी बाह्य कोणों का योग, सभी बाह्य कोणों का योग बराबर 9 इंटू एक्स, यानी 9। x एक कोण है तो 9 से गुना हो जाएगा 9 कोण। अब देखिए, आप जानते हैं कि कितनी भी बहुभुज कितनी भी भुजाएं हो, सभी बाह्य कोणों की माप 360 डिग्री होती है। इसलिए 9x बराबर 360 डिग्री इम्प्लाइज x बराबर 360 डिग्री बाय 9, 9 चौके 36, यानी कि 40 डिग्री, यानी प्रत्येक कोण की माप हो गई 40 डिग्री। तो दूसरा प्रश्न आप स्वयं बनाएंगे। फिर आ जाइए 3 नंबर में। 3 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है? एक समबाहुभुज की कितनी भुजाएं होंगी यदि बाह्य कोण की माप 24 डिग्री है? कहने का मतलब एक बाह्य कोण की माप 24 डिग्री है। देखते हैं। बराबर 24 डिग्री। अब जानिए कि अगर एक बाह्य समबाहुभुज है, इसलिए जितनी भी भुजाएं होंगी सभी बराबर होंगी, अर्थात कोणों की संख्या बराबर। इसलिए कोणों की संख्या
बराबर 360 डिग्री बटा 24। ऐसा क्यों होगा? इसलिए कि सभी कोणों की माप होगी 360 डिग्री और एक कोण की माप अगर 24 डिग्री है तो उसे डिवाइड कर देंगे हम लोग, हो जाएगा। अब इसको हम लोग काट देते हैं, 6 से कटेगा, 6 चौके 24, 6 छक 36, 60 हो गया। फिर 4 से भी कट जाएगा, 4 के 4, 4 15 है, यानी कि 15 डिग्री जो है कोण, सॉरी हाँ, कोणों की संख्या जो है डिग्री डिग्री खत्म हो जाएगा, तो कोणों की संख्या हो गई 15। इसलिए भुजाओं की संख्या भी 15, भुजाओं की संख्या बराबर 15, यानी जितनी भुजाएं होंगी उतना ही कोण बनेगा। तो इस प्रकार आगे के प्रश्न अब 4, 5, 6 ये 3 प्रश्न बच रहे हैं, वो आप स्वयं बनाएंगे। नहीं बनेगा आप पूछेंगे, मैं आपको बताऊंगा। धन्यवाद।